ये आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली है 1.1 वास्तविक संख्याएं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्या दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ तक पहले समझो कि यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या। तो माइनस वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक बोलते हैं ना, ऋणात्मक। माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक। तो आपको यहाँ पे कौन सी संख्या, धनात्मक यानी प्लस वाली, और विषम यानी जो दो से विभाजित नहीं हो। ठीक है, जो दो से विभाजित नहीं हो, दो से पूर्णतया यानी दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, विभाजित ना हो या नहीं हो। ठीक है ना। तो अब दोनों को मिला के कि धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, जिसमें पूर्ण संख्या, प्राक संख्या यानी गिनती माइनस वाली जो संख्या है वो भी शामिल हो तो वो पूर्णांक बनते हैं। तो अब इस पूरी एक लाइन का मतलब क्या हो गया, कोई भी यानी कोई फिक्स नहीं है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसका पूरे का मतलब क्या हो गया कि प्लस वाली संख्या है, विषम संख्या है, और पूर्णांक का मतलब गिनती का कोई अक्षर है, जैसे प्राक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है ना। वो तो कोई भी हो सकता है यहाँ पर 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है। तो अब देखो, आपने यूक्लिड में यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये आपको कुछ नहीं लिखना, ये तो बस समझाने के लिए। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में आपने देखा होगा कि जो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपने सूत्र देखा होगा। तो यहाँ पर भाजक कितना दे रखा, देखो ये दे रखा जैसे 6 क्यूब + 1। तो भाज्य आपको कोई बताना है कि वो कौन सी संख्या है, वो आपको बतानी है संख्या। ठीक है। और आपको ये जो दे रखा है भाजक इंटू भागफल आपको दे रखा क्यू प्लस शेषफल यहाँ पे दे रखा है आपको 1। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको कोई एक संख्या लेनी है, कोई भी एक। तो यहाँ पे आपको लिखना है माना धनात्मक विषम पूर्णांक यानी प्लस वाली जो संख्या है उसको मैंने मान लिया ए। कोई भी एक संख्या है धनात्मक विषम पूर्णांक ए। तो अब देखो ये सूत्र आपने देखा होगा, भाज्य बराबर, तो यानी ए कोई भी एक संख्या है, तो ये जो पहले वाला होता है वो भाजक होता है, फिर भागफल प्लस शेषफल। तो ए में मैं 6 का भाग दे रहा हूँ, तो भागफल क्या आता है क्यू, और शेषफल क्या आता है आर। तो अब यहाँ पे भाजक ये हो गया कितना, भाजक हो गया आपके 6। उसके बाद ये जो है वो पूर्णांक हो गया, ये भागफल, भागफल कितना हो गया क्यू, और शेषफल कितना हो गया यहाँ पे आर। अब यूक्लिड जो थे उन्होंने क्या बताया, तो आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब उन्होंने क्या बताया था कि जो ये आर का मान होता है, आर का मान 0 या 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन
जो भाजक होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है, उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो भाजक से छोटा यानी 6 से छोटा, तो आर का मान यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 का भाग 6 में वापस चला जाता यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आर का मान है वो 6 से छोटा हो सकता है, लेकिन 6 या 6 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया भाज्य। भाजक भाजक कितना, 6 इंटू भागफल कितना है, क्यू प्लस शेषफल। तो ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, जहाँ आर के संभव मान क्या है, जहाँ आर के मान क्या क्या है, आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको आर का मान रख के किसका मान निकालना है, ए का। आर बराबर 0 हो तो इसमें रखना है ए बराबर 6 क्यू प्लस आर की जगह 0। तो कुल मिला के ए बराबर कितना आ गया, 6 क्यू। आर बराबर 1 हो तो आर की जगह 1 हो तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, यही होगा। इसको आगे सरल नहीं कर सकते अपन। आर बराबर 2 हो तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। आर बराबर 3 हो तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। आर बराबर 4 हो तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। और आर बराबर लास्ट कितना है, 5 हो तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये भाज्य 6 जो भाजक है ये वाला, वापस मैं स्टार्ट से आपको समझा देता हूँ। आपको कोई एक संख्या लेनी है, ठीक है, कोई भी एक संख्या माननी है ए। अब हमने ये भाजक 6 ही क्यों लिया, क्योंकि आपको ये सूत्र में दे रखा है। देखो अगर क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर कि ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और जो प्लस में होता है वो शेषफल होता है, किसके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो सूत्र होता है ना आपका, उसमें। तो इसलिए हमने भाजक 6 लिया। किसी भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 5 होता तो हम भाजक 5 लेते, अगर 3 होगा तो 3 लेंगे, ठीक है। इसलिए तो अगर यहाँ पे 5 होता तो आर के मान 5 से कम, अगर यहाँ पे भाजक 3 होता तो आर का मान 0, 1, 2। अगर यहाँ पे भाजक 4 होता तो आर का मान 0, 1, 2, 3, यानी इससे छोटा होता है। तो अब देखो आपको बताना है कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, ठीक है, विषम पूर्णांक। तो अब बताओ, देखो ये 6 आ गए, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये 6 क्यू है, ये सम संख्या है या विषम है। तो जब इसके अंदर में रफ काम कर रहा हूं, देखो 6 क्यू के अंदर में जब 2 का भाग दूंगा तो चला जाएगा 3 क्यू, पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, इसके अंदर 2 का भाग दूंगा तो इसमें नहीं जाएगा, तो ये विषम है, ठीक है। आपको ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2, इसके अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो चला जाएगा। ऊपर वाले दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इसमें बचा 3 क्यू प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये सम संख्या। तो कहने का मतलब है सम, ये विषम, ये सम है तो ये विषम, और ये सम है तो ये विषम। तो इसके अलावा बताओ मेरे पास कोई और है क्या। आपको क्वेश्चन में ये 3 ही दे रखे हैं, एक तो ये वाला दे रखा है 6 क्यू प्लस 1, एक 6 क्यू प्लस 3, और एक 6 क्यू प्लस 5, यही दे रखे। इनके अलावा कोई रूप नहीं दे रखा है, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इसके अलावा कोई रूप होता ही नहीं है।
ये तो सम संख्या है, विषम में ये 3 ही है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना था। अब आपको एक लैंग्वेज में लिख लेनी है, एक भाषा में लिख लेनी है। किस तरह लिखना देखो, तो आपको लिखना है अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ पर 6 से विभाजित होना चाहिए, ऐसा नहीं अगर 5 से है तो वो इस तरह नहीं, ये हमने यहाँ पे 6 का लिखा है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 में से किसी भी एक रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है।